क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी स्लाइड है जिस पर लोग बिना पानी की मदद से फिसल सकते हैं, लेकिन इससे गिरने पर आपको चोट भी उतनी ज्यादा लगती है। इस तरह की स्लाइड को ट्यूब स्लाइडिंग कहा जाता है। जब इस पर कोई मोटा इंसान फिसलता है तो वो फिसलता तो बड़ी आसानी से, लेकिन इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग कई बार फिसलते हुए स्लाइड से बाहर भी चले जाते हैं। और इस तरह की स्लाइड को ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। कई बार ये उन इलाकों में भी करवाई जाती है जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है और बर्फ पर फिसलने के लिए किसी तरह के ट्रैक की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहीं ये देखिए दोस्तों, एक हॉट एयर बलून इतना विशाल और मजबूत होता है जो कई लोगों का वजन भी एक साथ झेल लेता है। जहाँ नॉर्मल स्काई डाइविंग में लोग प्लेन से हवा में जाकर नीचे कूदते हैं, वहीं इस तरह की स्काई डाइविंग में लोग हॉट एयर बलून पर चढ़कर ऊपर जाते हैं। लेकिन ये लोग पहले से इस पर नहीं बैठे रहते, बल्कि आसमान में एरोप्लेन की मदद से इस पर उतरते हैं। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि रोड बनाते समय बीच में किसी का घर आ जाए तो रोड बनाने का काम रुक जाता है, लेकिन चाइना में ब्रिज बनाते समय भी कोई घर बीच में आ जाए तो उसे भी हटाया नहीं जा सकता, बल्कि रोड को उसके साइड साइड से बनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाइना में रूल है कि किसी की भी संपत्ति को सरकार जबरदस्ती नहीं ले सकती है, चाहे फिर किसी घर का किनारा भी हाईवे के बीच में क्यों ना आ रहा हो। घर को नहीं तोड़ा जाता, हाईवे को ही टूटा हुआ बनाना पड़ता है। और तो और ये देखिए दोस्तों, चाइना और जापान जैसे देशों में कार में ही नहीं बल्कि ट्रेनों में भी एयरबैग दिए जाते हैं। ट्रेन में ऐसे सेंसर लगे होते हैं कि जब भी कोई इंसान इसके सामने आता है तो इसमें लगे एयरबैग खुल जाते हैं। वहीं क्या आप जानते हैं, अगर भारत में कोई सड़क टूट जाए तो उसे वापस बनाने में महीनों का समय लग जाता है, और चाइना में टूटी हुई सड़कों को मात्र आधे घंटे में ही दोबारा रिपेयर कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, बंजी जंपिंग करवाने वाले ट्रेनर पर कभी भरोसा न करें, नहीं तो आपका भी कुछ यही हाल होगा। जो लोग पहली बार बंजी जंपिंग करने आते हैं वो कूदने से पहले उतना ही डरते हैं। कई बार तो ये डर के मारे पोल से ही लटक जाते हैं, लेकिन कूदते नहीं है। इसीलिए बंजी जंपिंग करवाने वाला शख्स पहले तो लोगों का ध्यान भटकाता है, उसके बाद अचानक से इनको धक्का दे देता है। कई बार तो लोग ऊंचाई से इतना डर जाते हैं कि ऊपर पहुंचने के बाद कूदने से ही मना कर देते हैं, फिर इनको भी ये लोग इसी तरह ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं। यहाँ तो लोगों के मनोरंजन के लिए हजारों फीट की ऊंचाई पर इस तरह के बेड भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस खतरनाक बेड पर डर के मारे शायद ही कोई इंसान सो पाता है। और तो और कुछ बंजी जंपिंग ऐसी भी होती है जिसमें इंसान को बीच बीच से टूटे हुए ब्रिज पर चलाया जाता है। कुछ लोग तो जानबूझकर इससे नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो सेफ्टी बेल्ट से बंधे हैं। क्या आप जानते हैं, केदारनाथ धाम में एक 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 100 रुपए में मिलती है। वहीं 10 रुपए वाली मैगी और पराठे आपको 150 रुपए तक के मिलते हैं। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचना है तो इसके लिए एक इंसान को 12,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। तो आखिर यहाँ सारी चीजें इतनी महंगी क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब से केदारनाथ टेम्पल के दरवाजे खुले हैं, यहाँ हर दिन 50,000 से भी ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कारण यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती। हेलीकॉप्टर को भी इतना भर दिया जाता है कि वो भी क्रैश होते होते बच जाते हैं। और तो और मंदिर इतनी ऊंचाई पर है जहाँ कोई कार, बस या बाइक नहीं पहुंच सकती। अगर इन रास्तों पर किसी भी वाहन को ले जाया जाएगा तो वो कई फीट गहरी खाई में गिर सकता है। इसीलिए यहाँ जरूरत के सामान को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल और महंगा है। इसीलिए ऊपर जाने के बाद आपको सारी चीजें इतनी महंगी मिलती। क्या आप जानते हैं, जब बवंडर आता है तो घरों की छत भी पत्ते की तरह उखड़कर हवा में उड़ जाती है। ये इतना ताकतवर होता है कि इसकी चपेट में कोई कार भी आ जाए तो इसको भी हवा में उड़ा ले जाता है। तो आखिर इतने शक्तिशाली बवंडर कहाँ से आते हैं और ये बनते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के बवंडर सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आते हैं, जो ज्यादातर बड़े बड़े समुद्र में ही बनते हैं। और जब तक ये पानी के ऊपर होते हैं तब तक बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन जब ये पानी से जमीन की तरफ आते हैं तो हवा में धूल, मिट्टी और कचरा मिलने लगता है, जिससे इनको देख पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जमीन पर आते ही धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और ये खत्म होते जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब पानी की सतह गर्म होती है तो उसके साथ हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ये सर्कल बार बार चलने की वजह से हवा एक जगह गोल गोल घूमते हुए टोर्नेडो का विशाल रूप ले लेती है। क्या आप जानते हैं, डॉल्फिन को समुद्र का सबसे समझदार जीव माना जाता है, लेकिन जू में हमेशा किलर वेल के साथ ही करतब क्यों दिखाए जाते हैं। ये वेल इतनी समझदार होती है जो इंसानों के साथ डांस करती है, और ये मछली इंसानों को अपनी नाक से उठाकर कई फीट ऊपर तक हवा में उछाल देती है। और तो ये ट्रेनर के कहने पर इनके गाल पर किस भी करती है, लेकिन इन किलर वेल को गुस्सा जाए तो इंसानों पर भी हमला कर देती है। तो क्या ऐसे स्टंट डॉल्फिन से नहीं करवाए जा सकते जो इंसानों के लिए खतरनाक भी नहीं होती, चलिए जानते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन भले ही बहुत ही समझदार होती है, लेकिन इनको इंसानों के साथ फोटो खिंचवाना और घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और तो इनकी घटती आबादी के कारण इनके साथ करतब दिखाने पर बैन लगा रखा है। वहीं किलर वेल आकार में बड़ी भी होती है जो इंसानों का वजन भी आसानी से उठा लेती है और किसी भी माहौल में रह सकती है।